बिहार में फ्री बिजली देना सरकार बंद कर दे तो आप लोग आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि बिहार लगातार कर्ज के तले दबता जा रहा है। आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जिनका हालत सब्सिडी के वजह से, फ्री स्कीम देने के वजह से बहुत से बदतर होता चला जा रहा है। मैंने आपको पिछले बार बताया था कि बिहार के ऊपर लगभग 3.61 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। सरकार का भारी भरकम पैसा ब्याज चुकाने में जा रहा है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि बिहार में फ्री बिजली का योजना यदि बंद कर दिया जाए तो आप लोग सरप्राइज मत होइएगा, ऐसा हो सकता है। और एक और चीज, सरकार ने जो 10,000 रुपए का गारंटी दिया था, सरकार ने जो कहा था कि हर महिलाओं को 2 लाख तक हम वित्तीय सहायता देंगे, वो भी बंद होने जा रहा है। यदि ये भी बंद हो जाए तो आप सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि बिहार के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। और ये बात पक्का गारंटी है, मैं लिख करके देता हूं कि जितने महिलाओं को बिहार में 10-10 हजार रुपए मिले, सबको 2-2 लाख रुपए सरकार नहीं देने जा रही है। मैं ये बात गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। रिपोर्ट बताता है कि सरकार के पास बिजली के लिए, सरकार के पास आवास के लिए, सड़क योजना के लिए पैसा तक नहीं बच रहा है। रिपोर्ट कह रहा है कि लगभग इनकम का 80%, सरकार का इनकम का 80% पेंशन देने में, सैलरी देने में और ब्याज देने में खत्म हो जा रहा है। यानी सरकार के पास 20 से 25% पैसा बच रहा है, जिसके वजह से सरकार विकास की योजनाएं नहीं ला रही है। पंजाब सरकार के पास तो इस बार केवल 7% ही पैसा बचा। पंजाब ने तो इतना फ्री का रेबड़ी बांटा, इतना फ्री का रेबड़ी बांटा कि पंजाब सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ 7% पैसा बचा। वही नहीं बल्कि 92,000 करोड़ मूलधन भी पंजाब सरकार को चुकाना है। महाराष्ट्र में तो कई योजना बंद हो गए। महाराष्ट्र में 903 प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया, बंद कर दिया। ज्यादातर स्कीम जो उसमें था, अधिकांश सिंचाई से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया, कैंसिल करना पड़ा। कर्नाटक में गारंटी योजना की वजह से सरकार लगातार कर्ज में दबते जा रही है और सरकार प्लान बना रही है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कर्ज से बाहर निकला जा सके। बंगाल सरकार का 21% ही पैसा बच रहा है। जो कमाई बंगाल सरकार का 100% हो रहा है, उसमें से केवल 21% कुछ पैसा बच रहा है। और बिहार का हालत तो और खस्ता हो चुका है। हम आपको बता दें कि बिहार का राजस्व बहुत कम है। बिहार में शराबबंदी है, शराब बेचकर भी सरकार को बहुत पैसा आता था, लेकिन अब बिहार में शराबबंदी है, जिसके वजह से बहुत कमाई बिहार सरकार को नहीं हो रही है। कई जगहों से बिहार सरकार पैसा नहीं कमा रही है, रेवेन्यू बहुत कम है, राजस्व बिहार सरकार का बहुत कम है, लेकिन योजना बहुत सारा चल रहा है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि बिहार में फ्री बिजली का स्कीम खत्म कर दिया जाए तो आप लोग सरप्राइज नहीं होइएगा। 10-10 हजार रुपए वाला योजना खत्म कर दिया जाए तो आप लोग सरप्राइज नहीं होइएगा, क्योंकि बिहार लगातार कर्ज में डूबता चला जा रहा है। यदि सरकार ने फ्री बिजली स्कीम को बंद नहीं किया तो दूसरा एक ही रास्ता सरकार के पास है, गरीबों को फ्री सोलर देना। जो सोलर है, गरीबों को सरकार को फ्री में बांटना पड़ेगा। जो कुछ पैसे वाले हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, जिनका इनकम अच्छा खासा है, उन्हें सरकार को सब्सिडी देना पड़ेगा सोलर में, ताकि बिजली का भार जो है कम हो सके। नहीं तो बिहार सरकार को डैमेज होने से आने वाले दिनों में कोई नहीं रोकने जा रहा है। आजकल भारत में फ्री रेबड़ी बांटकर चुनाव जीतना एक आम प्रैक्टिस हो चुका है, और वही प्रैक्टिस का हिस्सा इस बार बिहार भी बना। आपको पता है जिस तरीके से सरकार ने कई महिलाओं को, लाखों महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे। आपको पता है कि बिहार में, पूरे बिहार में 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया गया, जिससे सरकार के ऊपर काफी बोझ बढ़ा। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने खुलेआम कहा था कि हम बिजली फ्री नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी बस सरकार को चुनाव जीतने के लिए यह योजना लाना पड़ा और बिहार में फ्री बिजली देना पड़ा, जिससे कि सरकार के ऊपर बोझ बढ़ चुका है। रिपोर्ट बता रहा है कि
इतना सरकार के पास कम पैसा है जिसके वजह से सरकार ने कई योजनाओं को अपने पास होल्ड करके रखा है। सरकार कई योजनाओं को पास नहीं करने जा रही है क्योंकि सरकार के पास इनकम बहुत कम है। सरकार को ब्याज चुकाना पड़ रहा है। सरकार जितना पैसा सरकार ने कर्ज लिया है उसका ब्याज भी सरकार को चुकाना पड़ रहा है। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, इसीलिए जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं वो अक्सर सरकारों को सलाह देते हैं कि फ्री की रेवड़ी सरकार के लिए हानिकारक हो सकती है। फ्री की रेवड़ी भारत सरकार के लिए, कोई भी सरकार के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की वजह से मध्य प्रदेश सरकार का हालत खराब हो चुका है। इतना हालत खराब हो चुका है, इतना हालत खराब हो चुका है कि मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। हमने आपको पिछले बार भारत सरकार का भी रिपोर्ट बताया था कि हमारा भारत सरकार लगभग 1,73,000 करोड़ कर्ज में फंसा हुआ है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या यह योजना जो है सरकार का आगे बढ़ पाएगा या बीच में ही बंद हो जाएगा, या सरकार कुछ चमत्कार करने वाली है। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।